मेरी मंजिल मेरे करीब है, मुझे इसका एहसास है। गुमान नहीं मुझे इरादों पे, ये मेरी सोच और हौसलों का भी विश्वास है। और इस विश्वास को सच कर दिखाया है पीवी सिंधु ने। नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। भारत की स्टार महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने आसमान छू लिया है। 8 साल की उम्र से बैडमिंटन का रैकेट थामने वाली सिंधु ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने शानदार प्रदर्शन से पूरे देश का सिर ऊंचा कर दिया। सिंधु के माता पिता भी खेल से जुड़े हुए हैं, शायद इसी कारण उनमें खेल के प्रति ये जुनून है। ये वर्षों की कड़ी मेहनत ही है, जिसका सपना उन्होंने सालों से देखा वो आखिरकार पूरा हो ही गया। सिंधु ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया। इससे पहले सिल्वर और रजत पदक अपने नाम कर चुकी पीवी सिंधु आखिरकार गोल्ड मेडल जीत ही गईं। इसके पीछे उनकी कई सालों की मेहनत, लगन, आत्मविश्वास और कुछ कर गुजरने का जुनून ही है, जिसके फलस्वरूप आज उन्होंने ये मकाम हासिल किया। उनकी इस कामयाबी पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं दी और उनके इस खेल को करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया। आज विशेष में हम बात करेंगे पीवी सिंधु के विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के खिताब की, उनके सफर की, उनके जीवन की। साथ ही साथ बात करेंगे भारत की कई और महिला खिलाड़ियों की जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। भारत की सनसनी और स्टार शटलर अब बैडमिंटन की सिरमौर बन चुकी हैं। रविवार को सिंधु ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही सिंधु विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय बन गई। यानी कोई भी भारतीय, चाहे वो पुरुष हो या महिला, किसी ने भी विश्व खिताब अपने नाम नहीं किया। सिंधु ने अपनी कामयाबी से बैडमिंटन की दुनिया में अपने कद को आसमानी ऊंचाई दी थी। इस कामयाबी से ये भी साफ हो गया कि सिंधु अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक की सबसे प्रबल दावेदार रहेंगी। ये वो पल है जिसने 25 अगस्त का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक बना दिया। भारतीय बैडमिंटन के इतिहास में इस पल का इंतजार हर भारतीय को था। जो कभी ना हुआ उसे भारतीय बैडमिंटन की सनसनी पीवी सिंधु ने आखिरकार कर ही दिया। जापान की नोजोमी ओकुहारा जैसे ही ये शॉट चूकी, पीवी सिंधु बैडमिंटन की नई सिरमौर बन चुकी थी। स्विट्जरलैंड के बासेल में रविवार को बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप का फाइनल 5वीं वरीयता वाली भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु और तीसरी वरीयता वाली जापान की नोजोमी ओकुहारा के बीच खेला गया। लेकिन फाइनल ऐसा एक तरफा होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। सिंधु के सामने उनकी प्रतिद्वंदी ओकुहारा पूरे खेल में बेबस नजर आई। सिंधु के सामने ओकुहारा ने 2 गेम में ही घुटने टेक दिए। रियो ओलंपिक की रजत पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी ने 38 मिनट में ये मुकाबला सीधे गेम में 21-7, 21-7 से अपने नाम कर लिया। सिंधु ने इसके साथ ही 2 साल पहले इस टूर्नामेंट के फाइनल में ओकुहारा से मिली हार का बदला भी ले लिया। Great moment for me and I'm really very happy because I really wanted this win and of course as you said silver and again silver and third time I got this gold, so it is a very important win and I'm really very happy and finally a world champion. So I think it was a great tournament for me and world championships is somewhere everybody prepare and come, but I think I've really prepared myself and played my game and gave my 100%. इस बार बैडमिंटन विश्व चैंपियन में पीवी सिंधु शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखने में कामयाब रही। सिंधु को पहले दौर में बाई मिली। दूसरे दौर में उन्होंने चीन की ताइपे की पाइयो पो को 21-14 और 21-15 से हराया। तीसरे दौर में सिंधु ने 9वीं वरीयता हासिल कर अमेरिका की झांग बेइबेन को 21-14 और 21-6 से मात दी। क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने दूसरी वरीयता हासिल चीन ताइपे की ताइजू यिंग को 12-21, 23-21 और 21-19 से हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया और सेमीफाइनल में जगह बनाई।
सेमीफाइनल में भी सिंधु की जीत का रथ रुका नहीं। इस मैच में उन्होंने चौथी वरीयता हासिल चीन की चेन यू फेई को बेहद आसानी से 21-7 और 21-14 से हराया। Definitely a proud moment, but the same way, I think each player has a different style of play. So you just can't decide that you will play the same game against everybody. So playing with Tai, playing with Chen Yufei and Okuhara, it's totally different. So you need to accordingly think and strategize accordingly when you play against them. पीवी सिंधु का ये ऐतिहासिक गोल्ड है। इतिहास रचते हुए बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली वे पहली भारतीय भी बन गईं। इससे पहले बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के लिए महिला और पुरुष वर्गों में से अब तक किसी ने गोल्ड मेडल नहीं जीता था। सिंधु इस बार लगातार तीसरे साल फाइनल में पहुंची थी। सिंधु इससे पहले इस टूर्नामेंट में लगातार 2 बार 2017 और 2018 के फाइनल में हारी थी, लेकिन इस बार उन्होंने वो कर दिखाया जिसे कोई भारतीय अब तक नहीं कर पाया था। सिंधु ने 2013 में पहली बार बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था। इसमें उन्होंने कांस्य पदक जीता। अगले साल 2014 में भी उन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया। 2017 और 18 में रजत पदक से संतोष करना पड़ा। तब से लेकर अब तक उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक यानी 5 पदक हासिल किए हैं। उनसे ज्यादा अब तक इसमें विश्व की किसी भी महिला खिलाड़ी ने पदक नहीं जीते हैं। साइना नेहवाल ने इस टूर्नामेंट में 2015 में रजत और 2017 में कांस्य पदक जीते थे। पुरुष भारतीयों में प्रकाश पादुकोण ने 1983 और बी साई प्रणीत ने 2019 में कांस्य पदक जीते हैं। Expected a lot, kept expecting a lot since 2 years, but I got silver. But finally, it's definitely a proud moment being an Indian, and also out there, in the country. I think a lot of people, seeing my match there, I'm really very thankful to them because their prayers, their blessings always helped me. And I think when the national anthem was there, national flag flying high, it is definitely a very proud moment for me being an Indian. The achievement of PV Sindhu is going to be a milestone for our country. Olympics is just 10 months away, and before that, winning a world championship is a huge moral boosting for the whole Indian contingent, for the whole Indian sport. We are very happy. We are waiting for that gold medal. This is the third time Sindhu playing finals. Winning the world championship is an extraordinary feat. It's like winning an Olympic medal. And she has made us, all of us, proud, and the whole country rejoices and in this victory. पीवी सिंधु की इस उपलब्धि पर पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने पर सिंधु के लिए बधाइयों का तांता लग गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधु को उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया, ये पूरे देश के लिए गौरवशाली क्षण है। कोर्ट पर सिंधु का जादुई खेल, कड़ी मेहनत और दृढ़ता लाखों लोगों को रोमांचित और प्रेरित करती है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट किया, बैडमिंटन की वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने पर पीवी सिंधु को हार्दिक बधाई देता हूं। आपकी सफलताएं देश की नई प्रतिभाओं को भी प्रेरित करेंगी। भावी सफलताओं के लिए शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आश्चर्यजनक रूप से प्रतिभाशाली पीवी सिंधु ने एक बार फिर भारत को गौरवान्वित किया है। जिस जुनून और समर्पण के साथ वो बैडमिंटन खेलती हैं, वो प्रेरणादायक है। पीवी सिंधु की सफलता खिलाड़ियों की पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विश्व बैडमिंटन चैंपियन में स्वर्ण पदक हासिल कर इतिहास रचने वाली पीवी सिंधु ने रातों रात इस सफलता को हासिल नहीं किया, बल्कि इसके पीछे उनकी वर्षों की साधना, लगन और कड़ी मेहनत ही है, जो एक के बाद एक उन्हें सफलता की सीढ़ियों को पार कराता गया और आखिरकार वो विश्व चैंपियन बन ही गई। सिंधु द्वारा जीते गए हर मेडल ने उनके हौसले और हिम्मत को बढ़ाने के साथ साथ इस मुकाम तक पहुंचाने में उनकी मदद की। आइए जानते हैं बैडमिंटन की दुनिया में पीवी सिंधु के अब तक के सफर को।
विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर भारतीय स्टार महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने उस मिथक को तोड़ दिया जिसमें कहा जाता था कि किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का फाइनल नहीं जीता। पुसरला वेंकट सिंधु यानी पीवी सिंधु ने बैडमिंटन की दुनिया में सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए उस कीर्तिमान को गढ़ दिया जिसे लेकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। महज 8 साल की उम्र में बैडमिंटन की दुनिया में कदम रखने वाली पीवी सिंधु ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। हालांकि ये सफर इतना आसान नहीं था और शांत स्वभाव वाली सिंधु के लिए इस दौरान कई मुश्किल समय भी आए। रियो ओलंपिक में इतिहास रचने वाली पीवी सिंधु के लिए एक समय वो भी था जब कोच गोपीचंद ने उन्हें रैकेट छूने से मना कर दिया था और वो रो पड़ी थी। कोच का मानना था कि कोर्ट में आक्रामक होना बेहद जरूरी है और सिंधु इसके उलट बेहद शांत थी। लेकिन बैडमिंटन को अपना सब कुछ मानने वाली सिंधु ने अपने तेवर बदले और अपने खेल में इतनी आक्रामकता लाई कि कोर्ट के अंदर उनके विरोधी चारों खाने चित्त हो गए। तो मैं एज अ प्लेयर ये सोचती हूँ कि हर एक प्लेयर हर टूर्नामेंट नहीं जीत सकता और वो भी इतने बड़े लेवल पे, बट ये उनमें खासियत है जो बड़े लेवल के टूर्नामेंट्स हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओलंपिक्स, इस लेवल पे अपनी पीक को लेकर आना और उसमें मेडल लेना वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हालांकि अगर देखा जाए इस साल एक टूर्नामेंट के अलावा बहुत सारे टूर्नामेंट्स ऐसे गए थे जो मेडल विनिंग नहीं थे, बट उसी चीज को अपनी पीक लेकर आना एक अच्छे टूर्नामेंट में और उस हार को अपने उस पे ना लेना वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा की चमक बिखेरने के बाद पीवी सिंधु ने साल 2009 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने दमखम का परिचय दिया। साल 2009 में उन्होंने कोलंबो में आयोजित सब जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। इसके बाद तो उनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का सिलसिला शुरू हो गया। अगले ही साल 2010 में सिंधु ने ईरान फज्र इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज के एकल वर्ग में रजत पदक हासिल किया। सिंधु के प्रदर्शन को देखते हुए 2010 में उन्हें उबर कप के दौरान राष्ट्रीय बैडमिंटन टीम की जगह दी गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिंधु ने पहली बार सबका ध्यान तब खींचा जब साल 2012 में उन्होंने एशिया युवा अंडर 19 चैंपियनशिप जीता। इसके साथ ही महज 17 साल की उम्र में वो विश्व रैंकिंग के टॉप 20 खिलाड़ियों में शामिल हो गईं। देखिए, सबसे पहले तो ये जूनियर लेवल में भी मैं उसका एक हमारे से जोक्स बन के रह गए थे। वो जैसे जूनियर लेवल में भी ब्रॉन्ज जीतती थी। हाँ, ब्रॉन्ज बोले मैम, जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीती 2 बारी। हाँ, एबीसी में हमारे मेरे साथ वहां पे भी कोरिया में जगह ब्रॉन्ज। बोले मैम खाली मैं ब्रॉन्ज में ही ना, बोले डोंट वरी, यू आर गोइंग स्लोली, की स्टेप बाय स्टेप यू आर बोलते ना ग्रेजुएट होते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप यू आर ग्रेजुएटिंग, डोंट वरी। इसके बाद साल 2013 में सिंधु सीनियर लेवल पर विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीती और ऐसा करने वाली वो भारत की पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बनी। यही नहीं, अगले साल यानी 2014 में उन्होंने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में लगातार दूसरी बार कांस्य पदक जीता। इसके बाद साल 2017 और 2018 में उन्होंने इसी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता, जबकि साल 2019 में वो विश्व चैंपियन बन बैठी और गोल्ड मेडल पर कब्जा जमा लिया। सिंधु विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में अपने पदकों का रंग लगातार बदलती रही, ब्रॉन्ज से सिल्वर और सिल्वर से गोल्ड। हालांकि सिल्वर से गोल्ड में तब्दील करने में उनको 7 साल का लंबा वक्त लग गया। एज अ प्लेयर बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि एक बार तुम 2 बार फाइनल खेल चुके हो, 2 बार ब्रॉन्ज ले चुके हो, ये तो पता ही है उस लेवल के तो हैं ही, बट उसमें से ही टॉप में को बीट करना और गोल्ड लेकर आना, क्योंकि वहाँ पे जितने भी प्लेयर्स आएंगे वो गोल्ड लेने ही आएंगे, उस टाइम पे बीट करना और गोल्ड लेकर आना बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। और आई थिंक जब वो जा रही होंगी खेलने के लिए, उनको भी ऐसा होगा, फील होगा कि इस बार फाइनल में गोल्ड लेकर ही आना है। साल 2016 में सिंधु ने एक और इतिहास रचा
जब वो रियो ओलंपिक के महिला बैडमिंटन स्पर्धा के फाइनल में पहुंची। सिंधु ने रियो ओलंपिक में रजत पदक जीतकर ये जता दिया कि आने वाले भविष्य में भारत ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन से भी गोल्ड मेडल हासिल करेगा। साल 2016 में वो ओलंपिक के फाइनल में रजत पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय खिलाड़ी बनी और दुनिया के टॉप 5 खिलाड़ियों में उनका नाम दर्ज हुआ। इससे पहले साल 2012 में लंदन ओलंपिक में साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता था। यही नहीं, सिंधु ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन की हर प्रतिस्पर्धा में अपना लोहा मनवाया है। सिंधु ने साल 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में मिक्स्ड और महिला सिंगल्स में रजत पदक हासिल किया था। साल 2018 में ही उन्होंने जकार्ता पालेम्बांग में हुए एशियन गेम्स में भी रजत पदक जीता, जबकि साल 2014 में हुए एशियन गेम्स और राष्ट्रमंडल खेलों में वो कांस्य पदक जीत चुकी हैं। रियो ओलंपिक्स आफ्टर दैट, रियो ओलंपिक्स के बाद उसके इसमें सिल्वर आते रहे। इवन एशियन गेम्स 2014 हमारे लड़कियां, हम लोग जब जीते थे दिल्ली में जो एशियन गेम्स हुआ था 82 में, उसके बाद हमारी लड़कियों ने 2014 में ये लोग ब्रॉन्ज जीते थे। आई विश एंड आई होप this gold medal, this gold medal makes her, win Tokyo Olympics gold, so she should enjoy this medal. भारत की इस स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी ने चाहे वो ओलंपिक हो या वर्ल्ड चैंपियनशिप या एशियन गेम्स या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स, हर जगह अपनी धाक जमाई और देश का नाम ऊंचा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पीवी सिंधु, जिसके रैकेट का हर शॉट खेल प्रेमियों को रोमांच से भर देता है। भारत की इस बेटी ने बैडमिंटन की दुनिया में जो कीर्तिमान हासिल किए हैं वो अभूतपूर्व हैं, लेकिन खेल की दुनिया में ये सफलता इतनी आसानी से नहीं मिली। इस जीत की ट्रॉफी को थामने वाली सिंधु को चैंपियन पीवी सिंधु बनाने में उनकी अपनी मेहनत लगन के साथ साथ माता पिता और कोच की बड़ी भूमिका रही है। आइए देखते हैं पीवी सिंधु की संघर्ष की कहानी। विजेता बनने के बाद अपने देश का राष्ट्रगान सुन पीवी सिंधु भावुक हो उठी। ये आंसू सिंधु के अपने देश और खेल के प्रति प्रेम और समर्पण को साफ जाहिर कर रहे हैं। इस पल को देख पूरा भारत झूम उठा। कभी न हारने वाला जज्बा और अपने खेल की रणनीति पर विश्वास रखते हुए नेट पर सिंधु ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और महज 37 मिनट के खेल में जापान की नोजोमी ओकुहारा को हरा दिया। ओलंपिक खेलों में महिला एकल बैडमिंटन का रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी पुसरला वेंकट सिंधु का जन्म 5 जुलाई 1995 को हैदराबाद में हुआ। तेलुगु परिवार में जन्मी पीवी सिंधु के पिता का नाम पीवी रमन और माता का नाम पी विजया है। सिंधु को खेल की प्रेरणा अपने परिवार से ही मिली, क्योंकि माता पिता दोनों ही वॉलीबॉल के मंझे हुए खिलाड़ी थे। पिता पीवी रमन साल 2000 में वॉलीबॉल में योगदान के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित भी किए गए। सिंधु की शिक्षा गुंटूर में हुई। जब खेलना शुरू किया तब उनके माता पिता प्रोफेशनल वॉलीबॉल खेल रहे थे। सिंधु ने अपनी ट्रॉफी को माँ विजया को उनके जन्मदिन पर गिफ्ट किया। देखिए, वो एक स्पोर्ट्स फैमिली से बिलोंग करती है। उसके फादर अर्जुन अवार्डी, एशियन गेम्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इन वॉलीबॉल, मदर भी वॉलीबॉल प्लेयर रही हैं, तो उसके जीन्स में है। एक स्पोर्ट्समैन फैमिली से है, तो डेफिनेटली एंड उसके श्रेय मैं जरूर दूंगी उनकी पेरेंट्स को। पेरेंट्स ने बहुत सैक्रिफाइस करा। दोनों रेलवेज में थे, उन्होंने वीआरएस लिया क्योंकि उनके लक्ष्य हो गया था मेरी बेटी को कुछ करना है। उसकी खुद स्पोर्ट्समैन रह के उन्होंने चाहा कि हमारी बच्ची जो है कि हम लोग पूरी फैसिलिटीज देंगे, सब कुछ करेंगे। वो सब जगह उनके साथ दोनों ट्रैवल करती आई हैं, अभी भी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनकी सैक्रिफाइस बहुत है। माँ बाप वॉलीबॉल के खिलाड़ी थे, लेकिन सिंधु ने बैडमिंटन खेलने का निर्णय लिया। 2001 में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियन थे पुलेला गोपीचंद, जिनसे सिंधु इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने बैडमिंटन को चुना
और गोपीचंद को ही अपना कोच भी चुना। 8 साल की उम्र में सिंधु ने बैडमिंटन का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था। सबसे पहले सिंधु ने महबूब अली से प्रशिक्षण ली और इस खेल की मूलभूत जानकारियां हासिल की। इसके बाद सिकंदराबाद के भारतीय रेलवे इंस्टीट्यूट में भी उन्होंने प्रशिक्षण लिया। इसके तुरंत बाद सिंधु पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकेडमी में शामिल हो गयीं। बैडमिंटन और अपने कोच के प्रति सिंधु इतनी समर्पित थीं कि अपने घर से अकेडमी पहुंचने में उन्हें लगभग 1 घंटा लगता था, लेकिन वो एक दिन भी देर नहीं हुई। कोच गोपीचंद ने उनके फिटनेस पर काम किया ताकि सिंधु का स्टेमिना खेल के दौरान कम ना हो। सिंधु में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खेलने के गुर सिखाने के लिए कोच ने कई बार उनके साथ सख्ती भी की, लेकिन सिंधु आंख मूंदकर अपने कोच पर यकीन करती थी। इसलिए अपनी जीत का श्रेय भी उन्होंने हमेशा अपने कोच को दिया। सभी मतलब ऐसे हैं, सबको एनकरेजमेंट मिलता है, लेकिन सब नहीं हो पाते चैंपियन। सब उस जगह में जाके वो नहीं कर पाते। लेकिन सिंधु में लगन था। मेरे पेरेंट्स, मेरे कोचेस, मेरे लोग जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे लिए कर रहे हैं, तो मेरे को भी कुछ करके दिखाना है। और उसकी लगन, उसकी फोकस जो न कि आज निखर के बाहर आया है। 5 फुट 10 इंच लंबी सिंधु एक बहुत ही कठिन परिश्रमी एथलीट हैं। वो कठोर प्रशिक्षण कार्यक्रम का पालन करती हैं और हर सुबह 4:15 बजे बैडमिंटन का अभ्यास शुरू कर देती हैं। खाने पीने की शौकीन सिंधु ने अपनी कई पसंदीदा चीजों को त्याग दिया। सिंधु को बिरयानी और चॉकलेट्स बेहद पसंद है, लेकिन उनके कोच उन्हें स्ट्रिक्ट डाइट पर रखते हैं। इसकी एक वजह खिलाड़ियों के लिए बने डोपिंग रूल्स भी हैं। इसके अलावा हर टूर्नामेंट से पहले सिंधु एक खास रणनीति के तहत तैयारी करती हैं। स्वभाव से सिंधु बेहद शांत हैं, लेकिन उनके कोच ने खेल के दौरान उन्हें शाउट एंड प्ले का रूल सिखाया, जिससे उनके आक्रामकता से विरोधी खिलाड़ी मानसिक तौर पर पस्त हो जाते हैं। एज टूर्नामेंट्स जब हम साथ खेलते थे, वो भी खेलती थी नेशनल लेवल टूर्नामेंट्स। जितना मैं उन्हें जानती हूँ, वो बहुत ही सिंपल और सोबर काइंड ऑफ गर्ल हैं और अपने गेम के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने कोचेस के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड और लॉयल हैं। और लगाव की बात की जाए, इस लेवल पे इतना अच्छा खेलना बिना डेडिकेशन, बिना लगाव के तो हो ही नहीं सकता। खेल के प्रति अनुशासन और समर्पण की मिसाल सिंधु खुद को सिर्फ खेल तक ही सीमित नहीं रखती, बल्कि अपने उम्र के लोगों की तरह ही सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। बैडमिंटन खेल में सिंधु के शानदार प्रदर्शन के लिए भारत सरकार ने 2013 में अर्जुन पुरस्कार से और 2015 में पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया। 2016 में सिंधु को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। पीवी सिंधु की राहों में अभी कई स्वर्णिम पल आने बाकी हैं, क्योंकि उनके अंदर कभी न रुकने वाला जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है। उम्मीद है कि आने वाले कई अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पीवी सिंधु विजेता बनकर देश का नाम ऊंचा करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।